तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। दुनिया में कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लिखने बैठ जाओ तो आपका कलम घिस जाए, रोशनाई सूख जाए और कागज खत्म हो जाए, फिर भी आप उनका बखान नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही शख्सियतों में महान गायक मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम भी शुमार है। रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना आज भी हमारे कानों में दस्तक देता है तो हम संग संग गुनगुनाने को मजबूर हो जाते हैं। रफ़ी साहब के गाने कानों के माध्यम से सीधे हमारे दिल में उतरते हैं। ये ऐसे गायक गुजरे हैं जिनके चाहने वाले हर दौर में हैं और बहुत से गायकों ने इनके गाए हुए गाने को गाकर अपनी किस्मत के तारे चमकाए हैं। वैसे तो मोहम्मद रफ़ी की शख्सियत को पूरी तरह बयां कर पाना लगभग नामुमकिन सा है, इसलिए इस वीडियो में रफ़ी साहब की जिंदगी से जुड़ी एक छोटी सी दिलचस्प कहानी बताने वाले हैं, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और आवाज के जादूगर रफ़ी साहब के इर्द गिर्द घूमता है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि आयरन लेडी इंदिरा गांधी फूट फूट कर रोने लगी थी। रफ़ी साहब के किस गाने को सुनने के बाद वे अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाई थीं और आखिर में उन्हें कहना पड़ गया कि अब चुप हो जाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बात दरअसल 60 के दशक की है, जब महान शोमैन राज कपूर साहब ने एक फिल्म बनाने की सोची जिसका नाम था अब दिल्ली दूर नहीं। इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें एक नौनिहाल बच्चा अपने पिता के फांसी की सजा को रुकवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली की तरफ चल पड़ता है। और आपको तो पता ही है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से कितना प्यार करते थे, इसलिए उन्हें बच्चे चाचा नेहरू कहकर पुकारा करते थे। बच्चों के प्रति प्यार को देखकर ही राज कपूर साहब के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस फिल्म में प्रधानमंत्री के तौर पर कुछ देर के लिए ही सही पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही दिखा दिया जाए। बस इसी विचार को संजोए राज कपूर साहब ने नेहरू जी से मिलने का मन बना लिया, उनसे मुलाकात की और गुजारिश की कि इस फिल्म में कुछ मिनट के लिए ही सही बच्चों की खातिर प्रधानमंत्री के तौर पर अभिनय करने के लिए नेहरू जी हाँ कर दें। मजे की बात यह है कि नेहरू जी मान भी गए। फिर क्या था, कपूर साहब वहां से खुशी खुशी लौटे और फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक पत्र राज कपूर साहब को मिला जिसमें लिखा था कि अगर किसी देश का प्रधानमंत्री किसी फिल्म में अभिनय करता है तो पूरी दुनिया में गलत संदेश जाएगा और लोगों को ऐसा लगेगा कि अपनी पब्लिसिटी के लिए प्रधानमंत्री ने फिल्मों तक को नहीं छोड़ा। अर्थात नेहरू जी ने राज कपूर साहब की फिल्म में अभिनय करने से मना कर दिया। इस तरह से कपूर साहब के सपने का तो दी एंड हो गया, लेकिन असल कहानी यहीं से शुरू होती है। साल था 1964 जब पंडित जी का देहांत हो गया। पूरे देश में शोक का माहौल था, बड़े बूढ़े और बच्चे सब मायूस थे। उस जमाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई क्लासिक फिल्में देने वाले सावन कुमार टॉक पंडित जवाहरलाल नेहरू के डाई हार्ड फैन हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के चले जाने से सावन कुमार टॉक को भी सदमा लगा था और फिल्म दिल्ली अब दूर नहीं की तरह ही इनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना पंडित जी को केंद्र में रखकर एक फिल्म बनाई जाए और संपूर्ण भारत को एक संदेश दिया जाए। फिर क्या था, सभी कलाकारों को इकट्ठा किया गया और फिल्म की तैयारी शुरू कर दी गई। फिल्म का नाम था नौनिहाल। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक अनाथ बच्चे को विद्यालय के प्रधानाचार्य गोद ले लेते हैं और उसे बहलाने के लिए बच्चे को बताया जाता है कि चाचा नेहरू उनके रिश्तेदार हैं। बच्चा ये बात सुनते ही इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वो अकेले ही चाचा नेहरू से मिलने के लिए घर से निकल पड़ता है।
तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए जब वो नेहरू जी से मिलने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि पंडित जी की मृत्यु हो गई है। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इस फिल्म में नेहरू जी पर समर्पित एक गाने को फिल्माया गया था। इस गाने के लिरिक्स को लिखने का जिम्मा उस जमाने के मशहूर शायर कैफी आजमी साहब को सौंपा गया। कैफी साहब ने बहुत ही शानदार गीत लिखा जिसके बोल हैं, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। कैफी साहब ने गीत तो लिख दिया, लेकिन अब सवाल यह था कि इसे आवाज कौन देगा। काफी विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया कि अगर इस गीत को कोई आवाज दे सकता है तो वो हैं मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब ने इस गीत को अपनी आवाज भी दी और कुछ ही दिनों बाद नौनिहाल फिल्म बनकर तैयार हो गया। और जब ये फिल्म पर्दे पर आई तो बहुत बड़ी हिट भी साबित हुई। फिल्म की अपार सफलता को देखते हुए इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने सोचा कि क्यों ना भारत सरकार से यह आग्रह किया जाए कि इस फिल्म को देश भर में टैक्स फ्री कर दें। इसी विचार को लिए नौनिहाल फिल्म की पूरी टीम यही सोचती रही कि आखिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से कैसे मिला जाए। सावन कुमार भी उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कोई बड़ा नाम नहीं बने थे, इसलिए सावन कुमार ने मदद ली अपने ही फिल्म में एक किरदार निभाने वाले हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की। वैसे तो चट्टोपाध्याय पेशे से शायर और शौकिया एक्टर थे, मशहूर कांग्रेस नेता सरोजनी नायडू के छोटे भाई थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के हरिंद्र बाबू करीबी भी माने जाते थे। बस सावन कुमार ने इन्हीं की मदद से इंदिरा गांधी से मुलाकात की और सभी ने मिलकर ये गुजारिश की कि मैडम, पंडित जी को केंद्र में रखकर ये फिल्म बनाई गई है, इसलिए इसे देश भर में टैक्स फ्री कर दिया जाए। इंदिरा गांधी ये सुनने के बाद कुछ देर तक खामोश रहीं और कुछ सोचती रहीं। फिर कहा, ठीक है, इस बारे में विचार करती हूँ। इंदिरा जी के ठंडे जवाब से सावन बाबू को लगा कि मैडम ने उनकी बात को टाल दिया है। वे तपाक से बोल उठे, मैडम, एक बार आप इस फिल्म को देख लीजिए, उसके बाद आपके मन में जो आए आप निर्णय लीजिएगा। इस पर इंदिरा जी ने कहा कि हमारे पास 3 घंटे का समय कहाँ है कि मैं फिल्म बैठकर देखूं। तभी पास में बैठे म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन ने कहा, चलिए ठीक है मैडम, मैं समझ सकता हूं कि आपका समय बहुत ही कीमती है, लेकिन एक आग्रह है कि आप कम से कम इस फिल्म के एक गीत को ही सुन लीजिए। आप सिर्फ 5 मिनट का ही समय दे दीजिए। मदन मोहन की यह बात सुनकर इंदिरा जी तो पहले मुस्कुराईं और फिर तैयार हो गईं। उसके बाद रफी साहब की आवाज में गाया हुआ गीत बजाया गया, मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। रफी साहब ने अपनी जादुई आवाज के माध्यम से इस गीत में इतना दर्द भर दिया था कि जैसे ही गीत बजना शुरू हुआ तो इंदिरा जी खोसी गई। उनकी दोनों आंखें बंद थीं, आंखों से आंसुओं की बूंद उनके टेबल पर टपक कर मानो इंदिरा जी के दर्द को बयां कर रही थी। इंदिरा जी कुछ देर के लिए ये भूल गईं कि वे प्रधानमंत्री हैं, बल्कि रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने आयरन लेडी के नाम से मशहूर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अंदर दबी एक बेटी के दर्द को झकझोर दिया था। इंदिरा जी की आंखों से बहती आंसुओं को रोक पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। इस गाने के खत्म होते होते इंदिरा जी के चेहरे पर उनके पिता के प्रति भावनाएं साफ साफ दिख रही थीं। जब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो गया तो उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए सभी के सामने कह दिया कि रफी साहब, अब चुप हो जाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये कहते हुए वे उठी और अपने प्राइवेट केबिन में चली गई। ये सब कुछ देखकर सावन कुमार और उनकी पूरी टीम हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कुछ देर बाद इंदिरा जी के सेक्रेटरी बाहर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, आपका काम हो जाएगा। और अगले ही दिन भारत सरकार फिल्म नौनिहाल को पूरे देश भर में टैक्स फ्री कर दिया। तो ये ताकत थी रफी साहब की आवाज में,
जिसने भी उन्हें सुना वे मंत्र मुग्ध हो गए और आज भी जब भी हमारे कानों में रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती है तो हम उनकी आवाज़ में खो जाते हैं और वे भावनाएं जो हमारे अंदर वर्षों से घुटती रही हैं वे बाहर आकर रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ ही सैर पर निकल जाती हैं। ये ताकत है रफ़ी साहब की आवाज़ में, इसलिए इन्हें गायक नहीं बल्कि गायकी की दुनिया का जादूगर कहा जाता है। वैसे आप रफ़ी साहब के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।